1990 का दशक बॉलीवुड के लिए किसी थ्रिलर की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पर्दे पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में रोमांस की खुशबू बिखेर रही थीं। दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था, फोन की घंटियां बजती थीं तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते थे। वजह यह होती थी कि दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील या अबू सलेम के गुर्गे होते थे। ये कहानी पुरानी है लेकिन बहुत से लोगों को याद है। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा यानी RGV ने उस दौर की कहानियां साझा की हैं। इसने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। राम गोपाल वर्मा ने दूसरी बातों के अलावा यह भी बताया है कि आखिर क्यों अंडरवर्ल्ड ने म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की सरेआम हत्या की और क्यों राकेश रोशन जैसे बड़े डायरेक्टर पर हमला किया। राम गोपाल वर्मा की बातों ने बीते दौर के काले अध्याय के पन्ने दोबारा खोल दिए हैं। आपको याद ही होगा कि राम गोपाल वर्मा ने सत्या और कंपनी जैसी फिल्में बनाई थीं। ये फिल्में अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर आधारित थीं। उन्हीं राम गोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू में जानकारी दी कि अंडरवर्ल्ड के लिए गुलशन कुमार की हत्या या राकेश रोशन पर हमला सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, इसके पीछे पावर और कंट्रोल की मंशा थी। राम गोपाल वर्मा ने दावा किया, जब अंडरवर्ल्ड को अपनी ताकत दिखानी होती थी तो वो किसी छोटे प्यादे पर नहीं बल्कि राकेश रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों को निशाना बनाते थे। उनके मुताबिक इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजी काम करती थी। गैंगस्टर खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें असली डॉन बनना है तो किसी बड़े आइकन को निशाने पर लेना होगा। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन सोचते थे एक को मारो 10 से पैसे ऐंठो, यानी एक बड़े नाम को निशाना बनाओ ताकि बाकी के 10 लोग डर के मारे खुद ही घुटने टेक दें और उनके पास रंगदारी यानी प्रोटेक्शन मनी पहुंच जाए। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था, इसीलिए गैंगस्टर्स ने डर को ही अपना हथियार बना लिया जिससे उनकी तारीखें मिल जाएं फिल्म में काम करने की। जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया वो तारीख थी 21 जनवरी 2000। राकेश रोशन अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो न प्यार है की जबरदस्त कामयाबी का जश्न मना रहे थे। फिल्म ने उनके बेटे ऋतिक रोशन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इसी कामयाबी ने अंडरवर्ल्ड की नजर उन पर ला दी। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक छोटा शकील ऋतिक रोशन के करियर और उनकी फिल्म प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहते थे कि ऋतिक उनकी बताई फिल्मों में काम करें। जब राकेश रोशन ने इस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया तो कहानी हमले तक जा पहुंची। राकेश रोशन के ऑफिस के बाहर उन पर जानलेवा हमला हुआ। राकेश रोशन को 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए। बाद में उन्होंने खुद बताया था कि बार बार धमकी मिलने के बावजूद उन्होंने ऋतिक की डेट्स देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन हर कोई राकेश रोशन जितना खुशकिस्मत नहीं था। करीब 3 साल पहले यानी 12 अगस्त 1997 को बॉलीवुड ने अपने सबसे कामयाब संगीत सम्राट गुलशन कुमार को खो दिया था। मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। आखिर गुलशन कुमार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? गुलशन कुमार इंडस्ट्री में म्यूजिक क्रांति में जुटे थे। बॉलीवुड संगीत के साथ भजन को भी प्रमोट कर रहे थे। राम गोपाल वर्मा ने गुलशन कुमार की हत्या पर भी बात की। वो बताते हैं कि गुलशन कुमार की मौत के पीछे जलन, सत्ता की होड़ और उनका अटूट स्वाभिमान था। उस दौर में गुलशन कुमार और उनकी कंपनी टी सीरीज आसमान छू रहे थे। वो नए टैलेंट को मौका दे रहे थे और इंडस्ट्री में उनका दबदबा बढ़ रहा था। राम गोपाल वर्मा का दावा है कि कुछ लोग गुलशन कुमार की तरक्की से जलते थे और उन्होंने ही अबू सलेम के कान भरने शुरू कर दिए थे। सलेम को लगा कि अगर वो गुलशन कुमार जैसी म्यूजिक टाइकून को खत्म कर देंगे तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनका कद सबसे ऊंचा हो जाएगा। गुलशन कुमार को भी रंगदारी के लिए फोन आते थे, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और यही बात गैंगस्टर्स को चुभ गई। राम गोपाल वर्मा ने बताया कि जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई उस वक्त वो प्रोड्यूसर झामू सुगंध के घर पर थे। जैसे ही ये खबर वहां पहुंची सन्नाटा पसर गया। हर कोई सदमे में था। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को लगने लगा कि अगर
गुलशन कुमार जैसा ताकतवर इंसान सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। राम गोपाल वर्मा दावा करते हैं कि जब पूरी इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के नाम से कांप रही थी तब वो यानी राम गोपाल वर्मा ही इकलौते शख्स थे जिन्हें कभी कोई धमकी भरा फोन नहीं आया। लेकिन क्यों? वो खुद इसका जवाब देते हैं। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि उन्हें कभी धमकी नहीं मिली क्योंकि गैंगस्टर्स को उनकी फिल्म सत्या और कंपनी बहुत पसंद थी। वो उन्हें अपना हमसफर मानते थे क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी को पर्दे पर बहुत करीब से दिखाया था। राम गोपाल वर्मा यहां तक कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी दाऊद इब्राहिम की वजह से चलती है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी गन्स एंड थाइस को भी दाऊद इब्राहिम को समर्पित किया था, हालांकि प्रकाशकों ने बाद में नाम हटा दिया था। उनका तर्क साफ है, अगर दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड नहीं होता तो वो सत्या जैसी कल्ट फिल्म कभी नहीं बना पाते। हालांकि मुंबई पुलिस के पूर्व ज्वाइंट सीपी क्राइम डी शिवानंदन की राय अलग है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि राम गोपाल वर्मा की इन फिल्मों को असल में गैंगस्टर्स से ही फंडिंग मिल रही थी। उनका कहना था कि ये फिल्में गैंगस्टर्स की छवि को सुधारने के लिए बनाई गई थी। यहां तक कि उन्होंने दीवार और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों पर भी अंडरवर्ल्ड की फंडिंग का शक जताया। ये दोनों फिल्में 1970 के दशक में बनी थी। 1990 के दशक का वो काला साया अब शायद धुंधला पड़ गया है, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर याद दिलाया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे हमेशा से एक अंधेरी दुनिया भी रही है। आज भले ही हालात बदल गए हों, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या और राकेश रोशन पर हुए हमले की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फिल्म गैंगस्टर्स की छवि सुधारने के लिए बनाई जाती थी या ये सिर्फ एक डायरेक्टर का नजरिया था? आप अपनी राय जरूर बताएं।